हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। ताइवान में घुसे चाइना के 37 वॉरप्लेन। आइए जानते हैं इसके पीछे की घटना। ताइवान के डिफेंस जोन में घुसे चीन के 37 वॉरप्लेन, इसमें परमाणु क्षमता वाले S-6 बॉम्बर और फाइटर जेट शामिल हैं। ताइवान ने जारी किया अलर्ट। चीन ने ताइवान में एक बार फिर घुसपैठ की है। चीन के 37 वॉरफेयर गुरुवार को 6 घंटे के अंदर ताइवान के डिफेंस जाने में घुस गए हैं। इनमें परमाणु क्षमता वाले S-6 बॉम्बर्स के साथ साथ J-11 और J-16 फाइटर जेट्स भी शामिल रहे। ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमानों के घुसते ही एयर अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद ताइवान ने चीन पर नजर रखने के लिए अपनी ही वॉरप्लेन पर से भेजे। इसके अलावा ताइवान के रक्षा मंत्रालय के आदेश पर जमीन से मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया, कुछ चीन विमानों ने ताइवान के दक्षिण पूर्व उड़ान भरी, निगरानी और लंबी दूरी की नेविगेशन ट्रेनिंग के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चले गए हैं। ताइवान की सेना और एयरफोर्स इन पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि ये इस साल की सबसे बड़ी घुसपैठ नहीं है। चीन ने इससे पहले 9 मई को अपने 45 वॉरप्लेन ताइवान भेजे थे। हालांकि इस बार वॉरप्लेन बहुत कम अंतराल पर सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं। साउथ कोरिया के डिफेंस जोन में घुसे रूस के चीन और वॉरप्लेन। इससे पहले चीन और रूस में बुधवार को पहली बार साथ मिलकर हवाई गश्त की गई थी। इस दौरान दोनों देशों में 8 वॉरप्लेन साउथ कोरिया के डिफेंस जोन में दाखिल हो गए थे। इसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट्स को भेजा था। हालांकि रूस चीन ने इसके एयर स्पेस को उल्लंघन नहीं किया था। वहीं दोनों देशों के विमानों ने ऑफ जापान ऊपर की उड़ान भरी थी, जिसके बाद जापान ने भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए अपने फाइटर जेट्स को वहां भेजा था। साउथ कोरिया ने इस मामले में रूस चीन एम्बेसी के विरुद्ध दर्ज कराया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, अप्रैल में चीन ने उतारे थे 172 फाइटर जेट्स। इससे पहले अप्रैल में चीन में ताइवान के आसपास इलाकों में युद्धाभ्यास किया गया था। इससे चीन की आर्मी PLA ने लाइव गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। 3 दिन की ड्रिल में कुल 172 चीनी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी। इसमें 64 वॉरशिप भी शामिल हुए थे। चीन ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन की अमेरिका विजिट के बाद सैन्य अभ्यास किया था। चीन ने इस अभ्यास को यूनाइटेड सोप स्वॉर्ड नाम दिया था। ताइवान के मुताबिक ड्रिल के पहले दिन 8 अप्रैल को पिंगटन आइलैंड के इलाके में चीन के 8 वॉरशिप और 42 फाइटर जेट्स दिखाई थे। दूसरे दिन 9 अप्रैल को चीन ने 71 फाइटर जेट्स और 45 वॉरप्लेन में इलाकों को घेर लिया था। वहीं अभ्यास शुरू होने से पहले यानी 7 अप्रैल को ही चीन ने अपने 2 लड़ाकू विमान शेंडोंग समेत वॉरशिप में ताइवान के पास तैनात किए थे। चीन के साथ ओवरलैप होता है ताइवान का डिफेंस जोन। ताइवान का एक एयर डिफेंस जिसमें एयर स्पेस ने काफी बड़ा किया है जगह, यह चीन के एयर डिफेंस जोन ओवरलैप कर रहा जाता है। इसके अलावा सिर्फ एयर स्पेस ही नहीं बल्कि कहीं कहीं पर इसमें मेनलैंड भी शामिल है। एक्सपर्ट का ये भी बताना है कि ताइवान के डिफेंस जोन में चीन की बढ़ती दखलंदाजी उसे ग्रे जोन रणनीति का हिस्सा है, जिससे आइलैंड दबाव बनाए रखना चाहता है। अमेरिका चीन के रिश्तों में ताइवान का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट। अमेरिका ने 1979 में चीन के साथ रिश्ते बहाल में किए थे। ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को तोड़ लिया। हालांकि चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा। अमेरिका भी दशकों से वन इन चाइना पॉलिसी समर्थक करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अस्पष्ट नीति अपनाता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल इस पॉलिसी से बाहर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि अगर ताइवान चीन पर हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। बाइडेन ने हथियारों की बिक्री जारी रखते हुए अमेरिकी हथियार अधिकारों का ताइवान से मेलजोल बढ़ा दिया है। इसका असर ये हुआ कि चीन ताइवान के हवाई और जलीय क्षेत्र में अपनी घुसपैठ आक्रामक कर दी है। NYT में अमेरिका विश्लेषकों के आधार पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां समित जहाज भी भेज सकता है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो पश्चिमी प्रशांत महासागर ने अपना दबदबा दिखाने लगेगा। इससे गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को भी खतरा हो सकता है।